का क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय मिति अनुपात परिकलित करिए। मेरे पास त्रिकोणीय मिति अनुपात है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा। इन सभी का कुछ फॉर्मूला बाय रेशियो साइड्स के अनुसार रखा गया है और हमको सेक थीटा बराबर दी हुई है, इससे हमको और 5 ठो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू जो मान दिया हुआ है 13/12, इसको रखते हुए इसका मान हम सामने ही बैठा लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b होती है, h/b। दैट मीन्स h का मान सच दैट h इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 13 एंड कॉमा b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, 12 एंड यहाँ पे एक अब्सेंट है भुजा जिसका नाम है p यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट। हमें ये भुजा का मान निकालना है, साइड का मान निकालना है। अगर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 साइड में से अगर कोई 2 साइड अगर दी हुई हो तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ए, बी एंड सी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको h का मान मालूम है। h नॉर्मली आपका हाइपोटेनस यानी h इज इक्वल टू ये हो जाता है कर्ण 13 दी हुई है और b दैट मीन्स बेस यानी b इज इक्वल टू 12 बेस यानी आधार और ये परपेंडिकुलर यानी जिसको लंब बोलते हैं ये आपका वट दी हुई है। ये निकालना है, ये निकल करके आपको ये सभी अनुपात मान निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। सेक थीटा जो इतना है तो अब हम जानते हैं v नो दैट, जानते हैं किससे जानते हैं हम लोग कि पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस परिमेय से कि P इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाया गया है। कैसे ये आता है, रूट यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी इसका जो मेन बेस वाला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो कर्ण से, यानी कर्ण का स्क्वायर कहा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा अन्य 2 छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप यहाँ से p स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते हैं या फिर b स्क्वायर यानी आधार बराबर निकाल सकते हैं या फिर लंब बराबर भी आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार p इज इक्वल टू होता है आपका, हाँ आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि p इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से आप फॉर्मूला में मान रखिए p इज इक्वल टू h का मान आपको दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस b का मान दिया हुआ है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद अगला स्टेप में देखेंगे 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 124। नेक्स्ट स्टेप p इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, 9 से 4 जाएं 5 और 6 से 4 जाए 2, 1 से 1 हैज़ गॉन हो जाएगा। यहाँ से आप रूट 25 से आप निकल सकते हैं वर्ग के रूप में 5, यानी p इज इक्वल टू आपका 5 निकल गया। ये चीज़ हमको ज़रूरी था अनुपातिक ना मान निकालने के लिए। नाउ अब हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न से हमें पूछा गया है कि अनुपातिक मान निकालना है, उनमें से हमको सेक दिया हुआ है, ये सेक दिया हुआ है। अब हमको यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक निकालना है। फर्स्ट में हम शुरू करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है
साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P बाय है, P का मान जो हमने निकाला है 5 और H का मान जो हम निकाल के रखे हैं 13, ये आपका ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, B का मान है आपका 12 और H का मान है 13। नेक्स्ट है स्पेस कम होने के कारण बैसाखी में लीजिए, कॉस के बाद आता है टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई B, P का मान है आपका 5 और B का मान जो है 12, और 10 के बाद आएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू होता है B बाई P, यानी 10 का ऑपोजिट होगा। B का मान आप यहीं देख सकते हैं कि 12 है और P का मान 5 है। नेक्स्ट है आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला, साइन का उल्टा हो जाएगा यानी H बाई P, H का मान आपका है, H का मान 13 और P की इक्वल टू है 5। ये आपका आंसर क्लियर हो गया है आंसर।